Morning class. Today we will read the Homecoming. This chapter is written by Rabindranath Tagore, and this is the wonderful description about the life of a child who is away from his parents and what are the problems in his life. We have to know by reading the chapter. First of all, you have to know that the Fatih Chakravarti, who was the ringleader of the village wife, had gone with his maternal uncle for the further studies in Kolkata, where he was not treated properly by his auntie. She was very bad tempered and she always insulted Fatih in the different ways of the daily routine. Fatih found himself uncomfortable in his uncle's house, and the torturing words of his auntie were always pinching in the mind of Fatih Chakravarti. He became hopeless and he decided to leave the house of his uncle because there was nothing which bring happiness in the mind of the little Fatih. So he longed for going to his mother's home, but his uncle said that he would go home when the holiday would come. It was very hopeless for him, and Fatih became seriously ill, and at that time he was demanding only for the returning of the native land. He had no desire to live anymore to his maternal uncle's house. And today this explanation, it was an immense to get away. इस पैसेज को हम डिस्क्राइब करते हैं, तो इसकी में देखिए हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसमें जानेंगे कि इट वाज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ द फटीग। आप लोगों को स्टोरी मालूम है कि फटीग के जो अंकल हैं उनकी माँ से, उनके मामा जी जो है माँ से मिलने के लिए आते हैं, और जब माँ से सारी चीज़ पूछते हैं उनके मामा, तो वो जो है फटीग और माखन के बारे में सब कुछ बताती है। और फटीग की शरारतों को सुन करके दिसंबर ने कहा कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा, और ये जान करके फटीग को बड़ी खुशी होती है। उसे गांव से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, बाहर की दुनिया देखेगा, अच्छे अच्छे लोगों के साथ में रहेगा, टहलने का मौका मिलेगा, इसलिए वो बहुत खुश हो गया। इट वाज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर, और माँ को भी बड़ी तसल्ली मिली। इमेंस रिलीफ, इमेंस माने बहुत अधिक, एलाट ऑफ, रिलीफ माने संतुष्टि। और जब दिसंबर ने कहा कि मैं अगली बार जो है फटीग को अपने साथ लेकर के जाऊँगा, तो उनकी माँ को बहुत शांति मिली। टू गेट रिड ऑफ फटीग, क्योंकि वो फटीग से छुटकारा पा जाएंगे। सी हैड ए प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, क्योंकि उस लड़के के प्रति उनकी माँ के दिल में बहुत सारी निगेटिव थिंकिंग थी। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों भाइयों में कोई प्यार नहीं बचा हुआ था। शी वाज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्राउन माखन सम डे इन द रिवर। वो दोनों जब बाहर खेलने जाते थे तो माता उनकी हमेशा भयभीत रहती थी कि किसी दिन ऐसा ना हो कि फटीग जो है अपने भाई को कहीं नदी में ना डुबा दे, और ब्रेक इट हेड इन ए फाइट, या फिर मार करते करते कहीं उसका सिर ना फोड़ दे, और रन हिम इनटू डेंजर और अदर, या फिर उनको किसी और खतरे में ना डाल दे। मतलब उसको लगता था कि फटीग जो है अपने ही भाई माखन के जान का दुश्मन बन गया है। और जब दिसंबर ने कहा कि मैं उनको ले करके जाऊँगा, तो माँ बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसको इस लड़ाई झगड़े से छुटकारा मिल जाएगा। At the same time, she was somewhat disturbed to see Fatig's extreme eagerness to get away. और उसी समय उसने देखा, डिस्ट्रेस माने बेचैनी, फटीग भी घर को छोड़ने के लिए कितना बेचैन था। जब मामा जी ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना है, तो उसकी जो बेचैनी बढ़ गई कि जल्दी चलो, कितने दिन में चलना है। तो ये देख करके माँ जो है
और भी जो है उनको कष्ट होता है, थोड़ा सा दुख होता है कि अपना ही बच्चा जो है घर छोड़ने को तैयार हो गया है। तो इस पैसेज को हम लोग अभी एक्सप्लेन करते हैं। ईच बार है टुगेदर का एक्सप्लेनेशन है इसमें। दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द होम कमिंग रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये इसका रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट में लिखिएगा इन दिस पैसेज the author had described about the feeling of Phatik's mother, who was very much sorry and unhappy at the words of her brother, who was ready to take away Phatik Chakravarti, who was being mischievous and naughty day by day. अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। It was an immense relief to the mother to get rid of Phatik. The writer says that when Phatik's uncle said to his mother that Phatik was being disobedient and naughty in the village, so he would carry him to his city and will continue his further studies. This made Phatik's mother very happy and satisfied also. She was feeling a lot of relief in her heart because she was thinking about the naughty activities of Phatik and the quarreling between the two brothers. So he felt a satisfaction that he would certainly get rid of the fighting of the two brothers. She had a prejudice against the boy. Not only this, the mother had become very negative for the activities of the Phatik. She had the negative feeling for the Phatik Chakravarti because he was always disturbing her in the different ways, such as fighting with the village boy, with the fighting with brothers, and with the disobeying his mother. So she was very much anxious about the career of the Phatik Chakravarti, and when her brother asked to carry Phatik Chakravarti, she became very happy because she was assured that Phatik Chakravarti would be improved by the behavior of her brother. And no love was lost between the two brothers. She was also satisfied that the love between the Phatik and Makhan had gone away because they were always quarreling and fighting with each other. She was in daily fear that not only this, the mother had found out that Phatik was the very naughty and his behavior with the Makhan was like an enemy. She was always afraid that one day it may be Phatik made Makhan drown into the river or hurt him in his head or put him in the danger by his naughty activity. It means it was always the fear in the mind of the mother that Phatik was very mischievous and naughty, and he may put his brother in danger by any wrong activities. So she was always afraid about this, and she became happy by thinking that now she will be free from all these things, and her mind would be also free from the dangers of fighting and quarreling with each other. At the same time, she was somewhat distressed, and she became very unhappy and very dejected when Phatik very eagerly accepted to go to the uncle's house, and the feeling of his mother was something disappointing because she was thinking about her son Phatik, who was now leaving her and going into the house of
his maternal uncle. So the mother was also unhappy in the heart because now she was leaving the elder son with her brother, and this made her unhappy by thinking the departure of the Pratik Chakravarti. So children, you have explained this passage and you have to note it in your notebook. अब हम सभी लोग दूसरा है हमारा यह डिटेल्स, ये दूसरे पैसेज को एक्सप्लेन करिएगा आप सभी लोग। यह डिटेल्स दैट दिस एज व्हेन द हार्ट ऑफ हार्ट्स यंग लाइफ मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड लव। इस पैसेज में लेखक ने बताया है कि जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, जो टीनेजर होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं इनके दिल में क्या होता है और दूसरों के साथ ही कैसा बिहेव करते हैं और कैसा अपने साथ कोप करते हैं। और प्रतीक चक्रवर्ती जो है कुछ इसी तरह का लड़का है, तो इसके बारे में लेखक कहते हैं कि यह वेरिएट व्हेन इट हार्ट ऑफ हार्ट्स यंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लव। ऐसी अवस्था होती है 14 वर्ष के बच्चों में, लड़कों में, कि वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड लव, वो इस समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और लोगों की नज़रों में उनको ज़्यादा प्यार और सम्मान चाहिए। ये अवस्था जो है ऐसी होती है। व्हेन इन हिज हार्ट, उनके हृदय में क्या होता है, ऑफ हार्ट से यंग लैड, और एक ही व्यक्ति के नहीं, सारे नौजवान लड़कों के हृदय में ही होता है जो 14 वर्ष के होते हैं, कि समाज में उनकी एक अलग पहचान बने, लोग उनको जाने, उनके बारे में पूछें और उनसे प्यार करें, ऐसा भाव जो है उनके मन में आता है। एंड ही बिकम द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन, और ऐसे बच्चे जो है किसी भी व्यक्ति के दास बन जाते हैं। हु नोज हिम कंसीडरेशन, जो उनको अच्छे से समझता है, यानी जो उनकी फीलिंग को समझ लेता है, उनके बारे में सोचता है, उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करता है, ऐसे बच्चे उनके गुलाम हो जाते हैं, उनको दिल से मानने लगते हैं। बट नॉट डेयर ओपनली लव, लेकिन कोई भी व्यक्ति खुले रूप से इनको प्यार नहीं करता है। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है कि अनड्यू इंडल्जेंस माने लाड़ प्यार, ज़्यादा लाड़ प्यार जो है बच्चों को बिगाड़ देता है। एंड देयर फूड बैड फॉर द बॉय, और ये लड़के के लिए अच्छा नहीं होता है। सो वाट बिट स्कोल्डिंग एंड चाइल्ड, इसलिए बच्चों को इस एज में डांटा भी जाता है, समझाया भी जाता है। ही बिकेम वेरी मच लाइक ए स्टेड ऑफ, और ऐसे समय में 14 वर्ष के बच्चों की स्थिति जो है गली में घूमने वाले कुत्ते के समान हो जाती है। दैट हैज लॉस्ट इट मास्टर, जो कि अपने मालिक को खो देता है। अर्थात ये बच्चे अपनी पहचान बनाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और सभी की नज़रों में अपने आप को उठाना चाहते हैं, अपने आप को एक अच्छा दिखाना चाहते हैं। इसलिए ये जो 14 ईयर्स की एज होती है, ये बच्चों में एक अपनी पहचान, एक अपनी इमेज बनाने की एक चाहत उनके अंदर होती है। तो आज हम सभी लोग जो है इस पैसेज को एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले इसका रेफरेंस है, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द होम कमिंग रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। अब कॉन्टेक्स्ट में लिखिएगा, इन दिस पैसेज द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द feelings of the teenager boys who has very much problems to adjust themselves in the society, because at this time there are so many problems and confusions in their minds, and they wanted to remove it by asking the questions from the others. अब इसका एक्सप्लेन है, yet it is at this very age when his heart of hearts and young life most craves for recognition and love. The writer says that in the age of the 14, when the children are in the age of the 14, they had the great hopes from the society. In their hearts, they long for the love and recognition in the society. They have their own respect and honor. They want to maintain it among the people, and they have the desire
to be known and respected in the society. And he became the devoted slave of anyone who showed him consideration. And in this process, the person who are in the sympathetic way in the society and who understand their feelings, those children become the completely dedicated slave of the person, because at this time they are emotionally weak, and if anybody treat them emotionally, they completely dedicate themselves for the particular person. But none dare openly love him. But this age is very dangerous for them, because in this age the children have to think in a different ways, and the excess love and excess uh, freedom may ruin the character of the children. It is the foundation of the 14 years aged children. So the people are also afraid of being the dull career of the 14 years children. So nobody dare to give them excess love and excess freedom for living and working. There are so much controls over the thinking, over doings, and over their behaviors in the society. And therefore, for the boy, and the boy thinks that is very bad for him. When they are controlled and governed by the other people of the society, they feel that they are ruled by them, and it is not good. They feel that they are suffocating. They do not like to be in the disciplined way. So what with scolding and chiding becomes very much like a state of, and instead of the condition of the 14 years children are like the stray dog who wander here and there, and who are always scolded and punished by everyone. Such is the condition of the children who are walking here and there, and whenever they do any wrong activity, they are scolded and punished by their guardians as well as by their elders, because they are in the age when it is said that you have to be like this and not like that. This is always in their routine, and these things are very dull and boring for them. So, the author said that the condition of these children is like the state of who wander in the street without the master. So, the pitiable and miserable conditions of the 14 years children will be treated very emotionally and very kindly, so that they should never be mentally hurt, and they should behave properly with their parents as well as their elders. So children, we have finished the explanation. Thanks, have a nice day.